मैं जामा मस्जिद बोल रहा हूँ। जी हाँ, वही स्थल जो कि पूरे इस्लाम के लिए नमाजों का पवित्र स्थल माना जाता है। मेरा आकार दीर्घा इतना विशाल है कि पूरे भारत में मेरे समकक्ष इतना बड़ा मस्जिद कहीं नहीं है और इस प्रकार मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद हूँ। मेरी शारीरिक और मानसिक बनावट लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। दिल्ली देश का दिल है और मेरा दिल इसी दिल्ली के पुरानी दिल्ली में बसता है। दरअसल मेरा पामीर अर्थात निर्माण मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां द्वारा 1650 में शुरू किया गया था। 6 वर्षों के परिश्रम और कड़ी मशक्कत के बाद 1656 ईस्वी में मुझे बनाकर तैयार किया गया था। उस समय पूरे निर्माण में करीब 10 लाख रुपए तक का खर्च आया था। ये उस समय की बात है जब मिस्त्री को मात्र 2 पैसे और मजदूर को मात्र 1 पैसा रोजाना भत्ता दिया जाता था। मेरे निर्माण के लिए शाहजहां ने एक पहाड़ी की मजबूत चट्टानों पर खुद इसकी बुनियाद रखी थी। उस समय दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संगतराशों, इंजीनियरों और आला दर्जे के फनकारों के अलावे करीब 6000 मजदूर मेरे निर्माण में हिस्सा लिए थे। जामा मस्जिद की तामीर अर्थात बनाते समय बादशाह शाहजहां के पास एक विशाल संगठन का शिकायत पहुंचा कि निर्माण का कार्य बहुत सुस्त चल रहा है। लिहाजा बादशाह ने निर्माण कार्य के सुपरवाइजर सादुल्लाह खान को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। इस पर सुपरवाइजर सादुल्लाह खान ने बताया कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान करीम पढ़कर लगाया जाता है। इससे बादशाह बहुत खुश हुआ और इसी प्रकार कार्य करने का आदेश दिया। कीमती पत्थर और कई रत्न और जो कि पूरे मस्जिद में जड़े हुए थे उस समय के तत्कालीन राजाओं के द्वारा शाही खानदान को तोहफे के रूप में मिला था। लाल पत्थरों से तामीर की गई मेरी बुलंद मस्जिदों को एकटक देखने पर इतिहास का दौर आपके आंखों के सामने जरूर उभरने लगता होगा, क्योंकि मैंने मुगलों की अपराजित और अद्वितीय बुलंदी को तो देखा ही था, साथ ही विदेशी आक्रांताओं के घोड़ों का चाल भी देखा है। इसके अलावे मैंने अंग्रेजों के भय और उसके तोप गोले को भी बहुत ही करीब से झांका है। मेरे पूरे प्रांगण में 3 प्रवेश द्वार अवस्थित हैं। उत्तरी और दक्षिणी द्वार हमेशा खुला रहता है, परंतु पूर्वी द्वार सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज के दिन खोला जाता है। इतिहासकारों और विद्वानों का ऐसा मानना रहा है कि सुल्तान पूर्वी द्वार का ही आने के लिए प्रयोग किया करते थे। इस पूरे प्रांगण में कुल 11 मेहराब उपस्थित हैं, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य मेहराबों से काफी बड़ा दिखता है। शुरुआती दौर में अंग्रेजों का रवैया मेरे प्रति उदार था, परंतु भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अर्थात 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का रुख मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टर स्वरूप धारण कर लिया था और इस प्रकार मेरी आत्मा को भी नरभक्षी अंग्रेजों के द्वारा तड़पाया गया और इसे बार बार दोहराया गया था। मेरे मस्जिद परिसर की एक खास बात यह रही है कि इसके निर्माण में सादगी पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। मुझे एक और ख्याति प्राप्त है कि इस मस्जिद का मिंबर लाल किले में मौजूद तख्तशाही अर्थात बादशाह के बैठने की जगह से भी ऊंचा बनाया गया है। आप सभी को यह भी स्मरण होगा कि 1919 में महान शिक्षाविद और गुरुकुल कांगड़ी के प्रणेता स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा जामा मस्जिद से यादगार भाषण दिया गया था, क्योंकि लोग अंग्रेजों के द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी से बड़ी मशक्कत कर रहे थे और इस प्रकार
कई हिंदू नेताओं और स्वयं जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इन्हें पारस्परिक सौहार्द और विश्वास भाव उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित किया था। आम तौर पर प्रारंभ से ही मुगल बादशाहों की ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम द्वारा ही किया जाता रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी द्वारा किया गया था, जो कि इस मस्जिद के प्रथम शाही इमाम माने जाते थे। आज भी इन्हीं के वंशज के हाथों में इस मस्जिद का इमाम का पद केंद्रित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।